गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। एक बार फिर से जो है वो कॉमन कोल्ड जो है वो तेजी से फैलने लगा है। अब ये कोविड है, कोविड का नया वेरिएंट है या कॉमन कोल्ड है, वायरल फीवर है, नहीं मालूम, लेकिन ये है कि फैल रहा है तो थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता है ताकि आप बीमार ना पड़े। 2-4 दिन बीमारी में खराब होते हैं और 2-4 दिन से फर्क पड़ता है। ठीक है, आपको मैंने कुछ दिन पहले बतलाया था कि मेरे घर में 2 तोते लाए गए। ठीक है, यानी एक वी हैव अ पेयर ऑफ पैरट। ठीक है, और वो जो पैरट मेरे घर में लाया गया है उसका नाम है कोनूर। ठीक है, CONURE, कोनूर जो है वो पैरट है, जिनको हम न्यू वर्ल्ड पैरट भी कहते हैं, और ये बेसिकली अमेरिकन तोते हैं। और इनको जो है वो इनका एक्चुअली में यदि हम कहें कि ये नेचुरली कहाँ मिलते हैं तो नेचुरली आपको ये मिलेंगे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, आपको ये देखने मिलते हैं। अब मेरे पास तोते क्यों आए? आप में से कई लोगों ने मुझे ये भी लिखा कि सर तोतों को छोड़ दीजिए, सर उनको जो है वो आसमान में उड़ने दीजिए, पंछी को कैद करके रखना सही नहीं है। आपने बहुत सारी सलाहें मेरे को दी और मैंने माना कि ये बातें बिल्कुल सही हैं। तो ऐसे ही कल क्या हुआ कि हमने जो है वो जब पैरट से मैंने तोतों से क्या सीखा आपको ये बतलाता हूँ। तो पहले तो एक प्रश्न का उत्तर छूट गया यहाँ पे कि वो ये कि पैरट घर में क्यों? क्योंकि मेरा छोटा वाला बेटा जो है ना वो बहुत पेट लविंग है ना, उसको कोई ना कोई जो है पेट चाहिए था घर में। अब उसने साफ मना कर दिया कि मुझे एक्वेरियम नहीं चाहिए, क्योंकि मछलियां जो है वो इंटरेक्ट नहीं करती हैं, तो मुझे मछली नहीं चाहिए। तो हम लोगों ने बहुत समझाया कि एक्वेरियम ला देते छोटा तुम्हें। वो पीछे पड़ गया। अब छोटा बच्चा है, 8-9 साल का बच्चा है, पीछे पड़ गया वो कि नहीं मुझे कुछ चाहिए, मुझे पेट चाहिए, पेट चाहिए। और उसकी डिमांड थी कि उसे डॉग चाहिए। अब डॉग का क्या क्या चक्कर है? डॉग का चक्कर ये है कि डॉग को पालना जो है वो मतलब बहुत ही टफ काम है एक्चुअली घर में, और वो भी मुंबई में। जब आप फ्लैट के अंदर रहते हो तो फिर डॉग को भी फ्लैट में रखो, वैसे ही फ्लैट छोटे होते हैं, फिर कुत्ता भी वहां रहने लगे, डॉग भी रहने लगे, तो बड़ी मुसीबत। हम लोग बहुत समझाए, एक दिन वो दिन भर रोया, एक आध 2 टाइम खाना नहीं खाया कि नहीं मेरे को चाहिए। तो फिर बहुत समझा बुझा कर जो है वो ये तय हुआ कि तुमको वर्ड्स ला के देते, ठीक है, ताकि तुम उन वर्ड्स के साथ खेल सको, उनसे बात कर सको। तो उसने खुद रिसर्च किया, उसने खुद रिसर्च किया और जो है पता लगा के बोला कि इसके पापा मुझको पैरट चाहिए, मुझे नॉर्मल लव बर्ड्स या दूसरे पक्षी नहीं चाहिए, मुझे पैरट चाहिए। और ऐसे वाले पैरट चाहिए जो सीखने की, जिनमें क्षमता अधिक होती हो, जो मुझसे इंटरेक्ट कर सके, जिससे मैं बात कर सकूं, मेरी बात को वो सीख सके। तो उसने जो है वो पता लगाया कि कोनूर पैरट जो है वो सबसे अच्छे होते हैं। तो मुंबई में क्या है कि मुंबई में जो नॉर्मल जो इंडियन तोता जो होता है ना, जो ग्रीन कलर का तोता जो मिलता है हमारे घरों में, कई लोग रखते हैं घरों में, वो गैर कानूनी है रखना। बता दूं मैं आपको, इंडियन पैरट को यदि आप पिंजरे में रखते हैं तो वो गैर कानूनी है एज पर लॉ। ठीक है ना? तो उसको आप केज नहीं कर सकते हो। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे हैं जो बाहर से आते हैं, जिनको जिनका ट्रेड जो है वो संभव है। तो उसी में से एक है कोनूर पैरट, CONURE, कोनूर पैरट। आप गूगल कीजिएगा, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ये जो पैरट है, ये पैरट बहुत महंगे होते हैं। एक तो वो 2 तोते लेके आया, 7 या 8 हजार रुपए के 2 तोते लेके आया। अब जिद इतनी बड़ी थी, इतना घर में एक आध 15-20 दिन से बोल रहा था वो, हम लोग सोचे थे चलो समझा लेंगे, बुझा लेंगे, घुमा देंगे उसको कहीं ना कहीं, लेकिन वो माना नहीं। तो आ गए पैरट घर में। मुझे लगता है 7 या 8 हजार रुपए के 2 पैरट आए वो, और पिंजरा मिंजरा करके वो 10-12 हजार रुपए का पूरा 10-12 हजार रुपए का पूरा कार्यक्रम था वो। ठीक है, किसी प्रकार हमने कहा चलो कम से कम कुत्ते से बचे, डॉग से बचे। अब वो पैरट है, उन पैरट को देखा हमने तो उसने बताया साहब कि ये पैरट जो है वो बेसिकली जो है ये ऐसी ब्रीड है जो जनरली जो है वो बहुत फेमिलियर है ह्यूमन के साथ में, एंड इसका ह्यूमन इंटरेक्शन जो है वो बड़ा जबरदस्त है। मतलब कि तोता जो है वो आपको बिल्कुल डॉग वाली फीलिंग देगा। डॉग जैसे आपकी बात मानता है, तोता बात मानेगा आपकी। हमें बिल्कुल यकीन नहीं था इस बात पे। अब तोते ले तो आया वो, केवल तोतों के पास जाता है, आधा घंटा उनसे बात बतियाता है, खेलता है, और उसके बाद पूरा ध्यान रखना पड़ता है किसको? मुझे। खाना दो देता हूं मैं, पिंजरा साफ करता हूं मैं, के सब काम मैं करता हूं। ठीक है, मतलब मुसीबत मेरी बढ़ा के चला मतलब बढ़ा दी मेरी मुसीबत। खैर जो भी है, पर मैंने उन पैरट से बहुत कुछ चीज सीखी मैंने,
क्या सीखा मैंने, एक बहुत बड़ा लेसन कल मैंने सीखा, और वो लेसन ये था कि उसने बोला हमको, जो वेटनरी डॉक्टर जो उनको देखता है, वो भी हम लोगों ने दिखवाया उसको, तो और जहाँ से लिया उससे भी बात किया, उसने कहा सर इनको पूरे समय बंद करके नहीं रखा जाता है, इनको घर के दरवाजे आप खिड़की, विंडो और ये दरवाजे बंद कर दीजिए ताकि बिल्ली विल्ली ना पकड़ ले इनको, और आप इनको घर के एक कमरे में खोल दिया करो कभी, है ना, ताकि वो आपसे इंटरेक्ट भी कर सके और आपसे वो जो है वो कम्युनिकेट कर सके। हम लोगों को तो, और उसने कहा ये 10 दिन के 12 दिन के बाद करना, पहले वो आपको पहचान ले कि आप सुरक्षित लोग हो। तो अब क्या हुआ कि हम लोगों ने 10-12 दिन गुजर गए, हमने पिंजरा खोला और खोलकर हमने तोतों को बाहर उड़ाने की कोशिश की कि भाई कमरे में उड़ जाओ तुम, बड़ा सा हॉल है हमारा, हॉल काफी बड़ा है हमारा, तो जो अब मालूम है वो तोते, पिंजरा पूरा खोल दिया हमने, तोते पिंजरे से बाहर नहीं निकल रहे थे, है ना, वो पैरट ने बाहर निकलने से मना कर दिया कि हम बाहर नहीं निकलेंगे। फिर थोड़े समय के बाद जो है वो हम लोगों ने जब पिंजरे को हिलाया मिलाया, आवाज किया उसमें, तब वो बाहर निकले। बाहर निकलकर जो है वो दोनों तोते एक साथ उड़े और एक जगह जाकर बैठ गए उठ के, और थोड़ी देर उन्होंने कमरे में इधर लेफ्ट राइट उड़े वो, उड़ने के बाद जो है उन्होंने वापस अपने पिंजरे के अंदर खुद ब खुद आ गए, वो हमें कुछ नहीं करना पड़ा, वापस खुद आ गए। मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि मेरे दिमाग में ये बात थी कि पक्षी को जैसे ही आप पिंजरा हटाओगे पक्षी उड़ जाएगा वो। तो मैंने उस वर्ड वाले से, जिसने वर्ड दिया था, उससे पूछा, मैंने कहा ये तो उड़े ही नहीं यार, ये तो पिंजरे से बाहर नहीं निकलते। उन्होंने कहा सर वो आप खिड़की दरवाजे खुला रख दोगे ना तो भी वो आपके घर को छोड़कर, पिंजरा छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, वो अपने पिंजरे में वापस लौट कर आ जाएंगे वो। तो मैंने कहा फिर दरवाजे खिड़की क्यों बंद करवाए? उसने कहा बिल्ली वगैरह कोई दूसरा पक्षी ना पकड़ ले, चील ना पकड़ ले, ऊपर से देख रहा होता आके एक झटके में पकड़ ले जाएगा वो, इसलिए बंद करवाते हैं। पर एक लेसन सीखा मैंने, क्योंकि ये जो तोते हुए हैं जब अपने अपने कॉन्टिनेंट में, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में रहते होंगे तो कोई पिंजरे में थोड़े ना रहते होंगे, ये तो खुले आसमान में उड़ते होंगे, पेड़ों पर रहते होंगे वो। लेकिन इस तोते के साथ क्या हुआ, मैंने पूछा थोड़ा, और मैंने डीप डाइव किया, पूछा उससे कि ये तोते कहां से लाते हो तुम, पकड़ के लाते हो क्या? उन्होंने कहा नहीं, पकड़ के नहीं लाते, ये जो तोते का पेयर आपके पास है ना, ब्रीडिंग सीजन आएगा, ये भी अपना अंडा देगा और इससे जो है तोते का जन्म होगा, और जो है ये तोते जो है वो खुद ही केज में रहकर रिप्रोड्यूस करते हैं ये, और वो तोते जो है वो जब आपके यहाँ पे तोते बढ़ जाएंगे, आप मुझको बोलना 2 तोते मैं आपके यहाँ से ले जाऊंगा जब बड़े हो जाएंगे तब, नहीं तो वो, या उनको अलग अलग पिंजरे में रखना पड़ेगा, नहीं तो वो झगड़ा भी करते हैं। पेयर ही झगड़ा नहीं करता, बाकी वो जब संख्या में अधिक होते तो आपस में उनमें कंपटीशन में हो जाता है, तो इसलिए उनको अलग अलग पिंजरे में करना पड़ता है। और कई बार वो संख्या उनकी बढ़ती है ना, हर सीजन में 1-2 बढ़ जाते हैं वो, तो उसके बाद जो है वो हम उनको फिर जो है वो किसी और को दे देते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, मतलब जन्म ही इनका केज में हुआ है? हाँ। बड़े भी केज में हुए? हाँ। रिप्रोड्यूस भी केज में किए? हाँ। तो घर क्या हो गया उनका? केज या पिंजरा उनका घर हो गया। अब आपको लगता है कि खोल दो इनको, आसमान में उड़ जाए, तो उन्हें उड़ने से मना कर देते हैं वो कहते हैं हम नहीं उड़ेंगे, हम उड़ ही नहीं सकते, हमको कोई पकड़ लेगा। जबकि पता है वो तोते का जन्म जो है वो पिंजरे के लिए थोड़ी ना हुआ था, वो तो आसमान के लिए हुआ था, लेकिन वो जाने से साफ मना कर देता है। छोटा सा जानवर है, वो जितना दिमाग है उतना लगा देता है वो कि नहीं भाई ये सेफ जगह है, यही मेरा घर है। शुरू के 8-10 दिन वो अपने नए पिंजरे को एक्सेप्ट नहीं करता, पुराने वाले को याद आती है उसे, फिर वो नए पिंजरे में सेट रहता है। जिंदगी में एक बहुत बड़ा लेसन मिला हमें। हम में से कई सारे लोग जो है वो अपने पंख नहीं फैला पाते हैं, आसमान में नहीं उड़ पाते हैं, हम बड़े सपने नहीं देख पाते हैं, बड़ी मंजिल के लिए हम अपने आप को तैयार नहीं कर पाते, क्योंकि हम पिंजरे में पैदा हुए थे, पिंजरा ही हमारे लिए सुरक्षित है, और हम घूम फिर के पिंजरे में वापस लौट आते हैं। हम उस तोते के समान हैं। और जिसने ये समझ लिया कि मैं आसमान में उड़ने के लिए बना हूं, ये पिंजरा मेरा घर नहीं है, वो आगे निकल जाएगा और वो लीड करेगा, वो रूल करेगा। जाहिर सी बात ये है कि आपको अपने पिंजरे को भूलना पड़ेगा। आप जिस गांव देश जहां से भी आप है ना, वहां से आपको आगे निकलकर बड़े शहर में जाके बड़ी अपॉर्चुनिटी को पाकर आपको अपने पंख फैलाने होंगे। मैं ये नहीं बोलता हूं कि अपनी जड़ों को भूल जाओ, मैं ये बोलता हूं कि जड़ों से बंध मत जाओ, बंधो मत, भूलो मत, बंधो मत। आपको उस जड़ के लिए कुछ करना है, लेकिन आपको अपने आप को फैलाना पड़ेगा, अपना विस्तार करना पड़ेगा। तो वो पिंजरे में बंद तोते जैसी मानसिकता मत रखिए, क्योंकि कारण ये है कि कई लोग जो है वो बिल्कुल बंद मानसिकता रखते हैं। उनको लगता है कि नहीं, ये तो हमारे बस का नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, यही हमारा कंफर्ट जोन है। उन तोतों के लिए उनका पिंजरा, उनका केज कंफर्ट जोन है, और ऐसे लोगों के लिए जो है अपने आसपास की परिस्थितियां, अपने आसपास की सिचुएशन जो है उनके लिए कंफर्ट जोन होती है, इसलिए वो कभी भी चैलेंजेस को स्वीकार नहीं करते हैं और पीछे रह जाया करते हैं। तोतों से मैंने एक लेसन सीखा कि यार देखो, आपने खोल दिया,
आपने बोला उड़ जा, जा चल चल उड़ जा, वो बोलेगा नहीं उड़ना, मुझे वापस लौट के आऊंगा, मैं मुझे असुरक्षित लगता है। हम तो मनुष्य हैं, वो तो छोटा सा जीव है, उसको जितना समझता उसने जो देखा, जो सीखा, उसने उसके अकॉर्डिंग व्यवहार कर रहा है। पर तो हम तो मनुष्य, हम तो सेल्फ कॉन्शियस हैं, हम तो बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर हम पिंजरे में क्यों हैं? क्यों हम पिंजरा नहीं तोड़ सकते? क्यों पिंजरे के बाहर नहीं निकल सकते? क्यों हम पिंजरे से दुख को छोड़कर आसमान में उड़ान नहीं भर सकते? बिल्कुल भर सकते हैं। तोता मत बनिए, इंसान बनिए। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।